जिस वक्त मैंने टीवी में देखा एमके फैजी साहब को बुलाकर अरेस्ट करके लेके गए बोले तो ये बहुत बड़ा कुछ कौम के साथ धोखा देने की साजिश कर रहे हैं बोल के हमारे समझ में आ गया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। एक कर्नाटक के अंदर एसडीपीआई के जो जिम्मेदार हैं, एसडीपीआई के साथियों की वजह से एक मुहिम जो चला रहे हैं, ये एसडीपी की जबानी सारे कर्नाटक को मालूम हो रही है, उलमा की जबानी भी मालूम हो रही है। ये हालात जो है बनाए गए हैं, लाए गए नहीं। मुसलमानों को टारगेट बनाना है, निशाना बनाना है। यहाँ की हुकूमत हर मोड़ पे, हर कदम पर मुसलमान की जो जनरेशन आने वाली है उसे कैसा हमें खत्म करेंगे बोल तो ये बहुत बड़ी लॉबी चल रही है। अरे ये तो एक बाबरी मस्जिद तो शहीद करवाने ले होगा है। अब हिंदुस्तान का मुसलमान जाग चुका है, ये किस जगह इनके वास्ते नहीं देंगे हम। देखिए वक्फ बोर्ड का ये मसला है। अब तक एक मिले थे बाबरी मस्जिद, संभल, ज्ञान वापी ऐसा कर कुछ है, मगर अब होलसेल में लेना चाहिए। ये हालात जो है बनाए गए हैं, लाए गए नहीं। हालात इस तरह के बनाए गए हैं। मुसलमानों को टारगेट बनाना है, निशाना बनाना है। यहाँ की हुकूमत हर मोड़ पे, हर कदम पर ये हुकूमत चाहती है कि मुसलमान हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे का शहरी बन करके रहे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। इसलिए कि यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ दस्तूर हिंद में हमको बाकायदा यहाँ रहने की, सहने की, अपनी आवाज बुलंद करने की, इबादत करने की सारी चीजों की आजादी दी गई है। ये बीजेपी गवर्नमेंट की मरहून मिन्नत नहीं है, ये इंडिया के आईन की मरहून मिन्नत है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको दिया है संविधान। उस संविधान के मुताबिक हमारा पूरा राइट और हक बनता है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। एक कर्नाटक के अंदर एसडीपीआई के जो जिम्मेदार हैं, एसडीपीआई के साथियों की वजह से एक मुहिम जो चला रहे हैं। वक्फ क्या है, वक्फ का जो बिल लागू हो गई तो क्या नुकसान है, ये एसडीपी की ज़बानी सारे कर्नाटक को मालूम हो रही है, उलमा की ज़बानी भी मालूम हो रही है। लेकिन जो ये अगर से पास हो गया, हालात हिंदुस्तान के बहुत ख़राब आएंगे मुसलमानों के। लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं करना, नौजवान रहो या जिम्मेदारान रहे। ये क्या है, वक्फ का चैनल लड़ लेती उन्होंने बोले तो वो बहुत यानी कि लापरवाही की बात हो जाती है। लेकिन जब ये लागू हो जाएगा तो कब्रिस्तानों में मदफून करने के लिए हमारे पास जगह नहीं रहेगी, और हमारे पास ये डॉक्यूमेंट हमारी जगह के, हमारे बाप दादा, हमारे परदादा की जगहें जो वक्फ कर हैं, और बेवा और यतीम और गरीबों के लिए जो वक्फ कर हैं, वो ज़मीन के वो कागजात पूछेंगे। 400 साल, 500 साल या 300 साल, 600 साल के हमें कागजात लाना दिखाना बोलो तो नामुमकिन है। जब हम दिखा नहीं पाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, तो वो ज़मीन को कब्जा करेंगे ये लोग। ये मोदी की या बीजेपी की, आरएसएस की बहुत बड़ी चाल है कि मुसलमान को कमज़ोर करें। मुसलमान की जो जनरेशन आने वाली है उसे कैसा हमें ख़त्म करेंगे बोलकर ये बहुत बड़ी लॉबी चल रही है। लेकिन ये वक्फ को ज़रा समझे, नौजवान और जिम्मेदारान समझे। यानी यहाँ तक के जो कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान वक्फ अमेंडमेंट एक्ट क्या ला रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं बोलकर, इससे कितने नुकसान है बोलकर उसके बारे में रिसर्च करने लगे तो बेहतरी होगी। आज हिंदुस्तान के अंदर ये डाइवर्ट में जो हमारा जो मंसूबा है, हमारा जो एजेंडा है, हमारा एम जो है, जो वक्फ बिल नहीं आना बोलकर हमें लड़ रहे हैं, उस माइंड डाइवर्ट करने के लिए हमें शरारत कर रहे हैं कि वो लोग हमारा जहन मुसलमानों का दूसरे तरफ जाए बोल के, हिंदू मुसलमान की लड़ाई ला कर उस तरफ भेजने का इनका बहुत बड़ा मंशा है। जैसा महाराष्ट्र में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर निकालने की बात कर रहे हैं ये लोग, ये जहनी परेशानी दे रहे हैं कि मुसलमान ये हो रहा है। संभल में जो मस्जिद के ऊपर ये कर रहे हैं, अरे ये तो एक बाबरी मस्जिद तो शहीद करवा ले होगा है। अब हिंदुस्तान का मुसलमान जाग चुका है, एक इंच जगह इनके वास्ते नहीं देंगे हम। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी उलमाए कराम की है कि वक्फ के बारे में, जैसा हमारे वास्ते 5 वक्त की नमाज फर्ज है और मुसलमान कौम बेवा यतीमों के माल बचाने के वास्ते वक्फ का जो धरने देना, इसके वास्ते जो जद्दोजहद करना, इसके वास्ते जो जिहाद करना है, जिहाद बोले तो कानूनी जिहाद जो करना है, वो बताने की जिम्मेदारी उलमाए दीन की होती है। अगरचे उलमा जिम्मेदारी मस्जिदों से काम शुरू हो गया, जैसा अब्दुल मन्नान साहब ने कहा था कि हर मस्जिद में एक वक्फ का एक बाहर ये रहा,
तो बहुत बेहतरी होगी। इसके वास्ते कर्नाटक के अंदर जो सारे हिंदुस्तान के अंदर इसके वास्ते आंदोलन करना है। कर्नाटक में भी अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस की गवर्नमेंट है और हमें इजाजत मिल जाएगी। हर जगह हर इस कानून के दायरे में हमें धरना करना जरूरी है। जिस वक्त मैंने टीवी में देखा MK फैजी साहब को बुलाकर अरेस्ट कर लेके गए, बोले तो ये बहुत बड़ा कुछ कौम के साथ धोखा देने की साजिश कर रहे हैं बोल के हमारे समझ में आ गया। क्यों बोले तो जब बड़ों को परेशानी देने के बाद जो दूसरे जिम्मेदार हैं परेशान होकर सड़कों पे नहीं आएंगे, कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे बोल को ये जहनी परेशानी दे रहे हैं, ये तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब हमारा जो इदारा सद्भावना है, जब उसके बाद से जितने भी मैं देखा SDP के ये तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। जो दूसरे नाम के इदारे थे वो इदारे में भी हमने जुड़कर काम कर रहे हैं। SDP में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी सद्भावना साथ में है। हम लोग जो भी एहतजाज होता है, जो भी ये होता है, हमारी सारे जो नौजवान हैं इदारे हैं सब साथ में मिलकर ये इसके वास्ते फाइट करेंगे। देखिए, पहले तो हम ये काम कर रहे हैं कि वक्त के बारे में सबको उजागर कर दिया जाए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। कभी किसी से बात होती है अनजान आदमी से तो पूछता है वक्त का क्या हो रहा है। देखते तो यहाँ तक पूछ दिया वक्त क्या है, अक्ल हैरान हो जाती है हमारी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नौजवान अगर हमारे वक्त के बारे में नहीं जानते तो फिर हम अफसोस इस बात का है कि हमने उनको क्या सिखाया, क्या सबक दिया हमने उनको। तो इसकी तरफ तवज्जो हमारी जा रही है अभी। और इसके लिए क्योंकि उनको अगर बता दिया जाएगा कि क्या है, जैसा कि आज हन्नान साहब ने बताया अपनी स्पीचों में, डॉक्टर साहब ने बताया, ये सब चीज़ें जो हैं जब जाएंगी सामने तो नौजवान के दिल में असर होगा, सुनने वाले के दिल पे असर होगा, दिमाग में असर होगा। फिर वो सोचा कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए। ऐसा हम उजागर करके उनको हम ला रहे हैं बाहर ऊपर। जब तक वो नहीं होगा, पहला स्ट्रिप नहीं होगा तो आज के बाद का स्ट्रिप भी जो है नहीं होगा। सबसे पहले तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बेंगलुरु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ के जो अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग ज़ातों के लोग हैं, इख्तियारी के मौके पर सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का, एक इंसानियत का पैगाम देने के लिए ये गेट टुगेदर है। दूसरा, MK फैजी साहब जो पीछे बैनर लगा गया है, आज की जो हिटलर की गवर्नमेंट, फैसिस्ट गवर्नमेंट जो डराने के लिए हमारे MK फैजी साहब को बेबुनियाद जो केस डालकर उनको अरेस्ट कर है, उसके लिए भी आज यहाँ से एक मैसेज है। हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, हम खामोश बैठेंगे नहीं। देखिए, वक्फ बोर्ड का ये मसला है, ये अब तक एक मिले थे, बाबरी मस्जिद, संबल, ज्ञान वापी, ऐसा करके था ये। मगर अब होलसेल में लेना चाह रही हूँ। ये दिन का ख्वाब देख रहे हैं, हगಲು ಕನಸು। ಈ ಕನಸು ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಇದು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಾವು ಈ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಮುಖಂಡರು ಅದು ಬಿಡಿ, ಇದು ಬಿಡಿ, ಈ ಸಾರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಮಸೀದಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ನೇಷನ್ನು। 1991 ವರ್ಷಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಯಾವ ಕೋರ್ಟು ಪಿಟಿಷನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು। ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಯಾಚಿಕ ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಂಥದ್ದು ದುರಾಡಳಿತ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಇವರು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ನಾವು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ। ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೂ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ। ಅದೇ ಇವತ್ತಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು। ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಜೊತೆಲಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕೇಡ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು।